हेलो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल की ओर से मैं बीएस सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ वक्त से हमारे यूट्यूब चैनल पर कोचिंग बंद थी। कारण ये था कि मेरी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाने के कारण मुझे कोचिंग को बीच में रोकना पड़ा और अब शायद कुछ मेडिसिन से मेरे को फर्क पड़ा है, कुछ रिलीफ मिला है, तो मैं आपके लिए फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अगर ना किया हो तो प्लीज वीडियो को रोककर पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे उमेश कुमार पांडे जी द्वारा महाराष्ट्र से पूछे गए हैं और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और शायद ये क्वेश्चंस बच्चों के लिए हार्ड भी हो सकते हैं। वैसे तो कोई चीज हार्ड नहीं होती है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन जो और क्वेश्चंस हैं उनसे ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है ना। तो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था यूनिटरी मेथड, एकिक नियम। उस चैप्टर से क्या क्वेश्चन होते थे? उस चैप्टर से क्वेश्चन होते थे कि मान लीजिए 6 व्यक्ति किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 2 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। तो डे, मैन, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कहा जाता है वर्क एफिशिएंसी, है ना। वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं यूनिटरी मेथड से, है ना। यूनिटरी मेथड से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको एकिक नियम कहा जाता है, एकिक नियम। अब चूंकि ये जो मैंने आपको बताया ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको वर्क एफिशिएंसी क्वेश्चन कहा जाता है, वर्क एफिशिएंसी। ये वर्क एफिशिएंसी क्वेश्चन होते हैं जिसको कार्य क्षमता क्वेश्चन कहा जाता है, कार्य क्षमता, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी समझाए थे जब आपका ये चैप्टर चल रहा था, है ना। तो जब ये चैप्टर आपकी चल रहा था तब मैंने आपको क्या समझाया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप 3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको 3 मेथड बताई थी, है ना। आज हम इजी से इजी तो जो है मेथड, वैसे तो हर व्यक्ति का जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। अब मैं अगर आपको 3 मेथड बताता हूं, मान लीजिए, तो एक व्यक्ति को पहली मेथड थोड़ी इजी लगती है, एक और व्यक्ति को दूसरी थोड़ी इजी लगती है और किसी को तीसरी इजी लगती है। तो ये आपकी खुद की मेंटलिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे को जो इजी लगती है मैं आज वो आपको समझाऊंगा और मैं उम्मीद ये करूंगा कि आपको वो इजी लगे, है ना। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्व किए जाते हैं वो किए जाते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब ये क्या होता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें एक सारणी बनानी होती है इस प्रकार से, जहां पर हम लिखते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा मैन एंड यहां पर लिखा मैंने डेज, है ना। तो यहां पर एक व्यक्ति कितने दिन में, यानी कि 5 आदमी 2 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो इस प्रकार से हम एक सारणी बनाते हैं। तो मैं एक प्रश्न है मेरे सामने, एक क्वेश्चन है मेरे सामने, उसको सॉल्व करके हम इसको सीखते हैं, है ना। चलिए, तो 2012 में जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो 72nd क्वेश्चन आप एक बार चेक कीजिएगा। क्या कहता है, देखिएगा। A can do a piece of work in 10 days and B can do the same work in 12 days. How long will they take to finish the work? How long they take to finish the work if they work together, if they do work together। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है if 16th work together। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, जो यहां पर 16th लिखा है यहां पर होगा डू, मतलब होगा दे डू, है ना। मतलब कि इफ दे डू वर्क टूगेदर। अब प्रश्नों को हिंदी में समझिए। ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। इस प्रश्नों को आप आसान भाषा में समझिए। ए नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी काम को, कोई वर्क है
उसको एक काम को, है ना, जो किसी एक काम को डेज, कितने डेज में पूरा कर सकता है, 10 दिनों में, 10 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकता है। उसी प्रकार से देखिए ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। हर क्वेश्चन में कंडीशंस होती है, हमें उन कंडीशंस को एक बार ऑब्जर्व करना है, फिर उनको देखना है कि भाई ये कंडीशंस क्या है और अब हमें क्या रिजल्ट निकालना है ना। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है कि ए नाम का व्यक्ति किसी एक काम को 10 दिन में पूरा करता है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि एक और आदमी है जिसका नाम बी है, एक बी नाम का व्यक्ति उसी काम को, यानी कि सेम काम है, वही काम है, कोई काम में चेंज नहीं है, उस काम को 12 दिनों में पूरा करता है ना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो ए जो है वो 10 दिन में पूरा करता है और बी जो है वो 12 दिनों में पूरा करता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ए और बी दोनों एक साथ काम करें, है ना, ए और बी दोनों एक साथ काम करें तो वही काम, देखिए काम में कोई चेंज नहीं है, काम वही है, वही काम कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि चलो ये करता है 10 दिन में, ये करता है 12 दिन में, 10 + 12 = 22 दिन, और ये हो गया हमारा गलत, ये हो गया हमारा गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि वर्क जो होता है, वर्क एंड इस प्रकार के जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनको सीधा सीधा नहीं जोड़ा जाता है ना। तो अब इनको जोड़ना कैसे है, तो देखिए मैं आपको बताऊं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम यहां पर यूज करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, लेकिन वो कहां यूज होगी, वो वहां यूज होगी कि मान लीजिए 6 व्यक्ति 6 men डू अ वर्क इन 10 days, फिर वो कहे तो ये बताइए 4 men कि 4 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम यहां पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का यूज करते है ना। लेकिन यहां पर ये देखिए, यहां पर भी मैन है और ये देखिए जो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है उसमें भी मैन है और जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसमें भी मैन है, यानी कि दोनों तरफ मैन है, यानी कि वैल्यू सेम है। फिर हम वहां पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का यूज करते हैं। मैं इसके आगे आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो अभी हाल फिलहाल हमारे सामने क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक तो आदमी ए है और दूसरा आदमी बी है। तो देखिए यहां पर ये वैल्यू चेंज हो गई है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना। अगर यहां पर भी ए होता और यहां पर भी ए होता तो हम सोच सकते थे, लेकिन यहां पर क्या कहा है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर, जब 2 व्यक्तियों को साथ मिलकर पूछा जाए तो वहां पर इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कोई इस्तेमाल है ही नहीं। अब यहां पर चूंकि क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूं। क्या दिया गया है कि ए जो है वो काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी जो है वो काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। अब हमें दोनों को जोड़ देना है, लेकिन इनको साथ में नहीं जोड़ना है। मैंने बताया ना कि अभी 22 दिन यहां का आंसर नहीं होगा। अब यहां पर हमें थोड़ा सा दिमाग से सोचना है ना। दिमाग से कैसे सोचना है, देखिए ए जब किसी काम को कर रहा था तो वो 10 दिन में कर रहा था, बी किसी काम को कर रहा था वो 12 दिन में कर रहा था, क्योंकि ये अकेले काम कर रहे थे। दे वर्क अलोन, अकेले काम कर रहे थे। अब आप खुद सोचिए कि आप अगर किसी काम को कर रहे हो, चाहे कोई भी काम हो, अगर आप उस काम को अकेले कर रहे हो तो आपको वक्त ज्यादा लगता है। आप अपने भाई से कहते हो, अपने पापा से कहते हो, अपनी मम्मी से, अपनी बहन से कहते हो कि चल मेरी हेल्प कर। आप हेल्प क्यों मांगते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि वो काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, है ना। इसीलिए हम किसी की हेल्प मांगते हैं कि मैं उस काम को जल्दी कंप्लीट करना चाहता हूं। इसी प्रकार से अगर ए अकेला करता है किसी काम को तो उसको वक्त ज्यादा लगता है, बी अगर अकेला करता है तो भी उसको वक्त ज्यादा लगता है। अब जब ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो वक्त
कम लगेगा, वक्त कम लगेगा। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा, यानी कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर जो काम करते हैं, और वो हमारा जो आंसर आएगा वो 10 से भी आएगा कम और 12 से भी आएगा कम, है ना। 10 और 12 से कम आएगा, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। तो वक्त कम लगेगा, ए को भी कम लगेगा और बी को भी वक्त कम लगेगा। ये तो एक फैक्ट है, ये तो एक साधारण सी बात है जो हम रोजाना यूज करते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है ना। ये मैंने बता दी। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन आते हैं, है ना, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। एक ऑप्शन में आपको मिल गया 11 दिन, एक में मिल गया 10 दिन, एक में मिल गया 12 दिन और एक में मिल गया 9 दिन। तो बिना कुछ सोचे समझे, है ना, बिना कुछ ज्यादा माइंड को रोटेट करते हुए आप सीधा ऑप्शन नंबर डी चूज कर लो, क्योंकि ए जो है वो 10 में पूरा कर रहा है। मतलब कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो वक्त मिलेगा हमें वो 10 से कम होगा और 12 से भी कम होगा, है ना। तो ना तो 10 होगा हमारा, ना 11 और ना 12, 9 हमारा आंसर हो गया। तो एक तो ये है सिंपल ट्रिक, है ना, कि जो हमारे ऑप्शंस हैं, अब उसमें भी क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक मिल गया 9 और एक मिल गया 8, फिर हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए बी नहीं है, ए नहीं है, लेकिन इनमें से तो कोई है, कुछ भी हो सकता है, फिर हमें हमारी मेथड का इस्तेमाल करना है ना। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए क्या, कि ए को और बी को चेक करना है। अगर ये वैल्यूज ए और बी से अगर ज्यादा हैं तो उनको काट दो, क्योंकि वो तो आंसर हमारा है ही नहीं, ठीक है। चलिए, अब मान लो कि ऑप्शन से हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, फिर हमें क्या करना है कि अगर हमें ए और बी दोनों को जोड़ना है कि भाई ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आपको इसका रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब इसका उल्टा करना है, इसको उल्टा कर देना है। कैसे करेंगे कि 1/a प्लस बी, यानी कि ए और बी दोनों साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो बराबर 1/a प्लस 1/b। ये एक फॉर्मूला है, आप लिख कर रख लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, कि यानी कि ए कितने वक्त में काम कर रहा है, बी कितने वक्त में काम कर रहा है, इनके रेसिप्रोकल को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो इन दोनों के एक साथ काम करने के रेसिप्रोकल के बराबर होता है ना। कई बच्चे क्या कर देते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, तो ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि यहां पर भी आपको रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है ना। तो a 1/a प्लस b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों साथ मिलकर कितने वक्त में काम करते हैं, तो हम यहां पर लिखते हैं, देखिएगा मैंने ये फॉर्मूला आपको बता दिया, तो क्या लिखते हैं हम 1/days a प्लस b, यानी कि a और b कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, बराबर 1/days a, यानी कि a अकेला कितने में पूरा करता है, एंड देन 1/days b अकेला कितने में पूरा करता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास आंसर, डेज a प्लस बी इज इक्वल टू a का कितना है 10 दिन, तो 1/10 प्लस इसका होगा 12 दिन, तो 1/12 हो गया। अब क्या करना है, अगर हमें इनको जोड़ना है तो हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लसप लघुत्तम समापवर्तय, है ना। तो वो निकालना पड़ेगा हमें 10 और 12 का। कितना आएगा, 2 का भाग दिया 5, 6, 2 का भाग दिया 5, 3 का भाग दिया 5 का भाग दिया 1, तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूने 60। हमारा एलसीएम आ गया 60, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, गलती मत कर देना है, ये हमारा आंसर नहीं है। चलिए, तो ये आ गया हमारा 60। ओके, अब क्या करना है यहां पर हमें कि ये तो 60 आ गया, अब इसका भाग 60 में दो, 3 बार गया, कितनी बार गया, 3 बार। उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 1, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस आ गया। देन 12 का भाग दो,
5 बार जाता है। कितनी बार जाता है? सॉरी, ये इसका भाग 6 बार जाता है। आई एम सॉरी, इसका भाग दिया हमने 60 में, 6 बार गया। फिर हमने इसका मतलब कि 12 का भाग दिया तो 5 बार गया, 12 पंजू 60, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। बराबर में क्या आएगा? 1/days a प्लस b। 6 इंटू 1 6 होता है ना, 6 प्लस 5 इंटू 1 5 होता है, बट्टा 11, 6 मतलब 60 है ना। अब देन हमारा आंसर निकल चुका है। क्या निकल चुका है? कि 1/days a प्लस b, 5 और 6 11, 11 बटा 60। ये हमारा आंसर तो नहीं है, लेकिन हम सेकेंड लास्ट स्टेप ऑफ आंसर पहुंच चुके हैं। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करो तो इसको भी उल्टा कर दो और इसको भी उल्टा कर दो, है ना। तो इसको कर देते हैं उल्टा, तो उल्टा कर दिया तो ये आ गया ऊपर, एक आ गया नीचे। तो डेज a प्लस बी बाई 1 इज इक्वल टू 60/11। इसको भी उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, तो यहां पर a का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें तो सिर्फ यही तो आंसर चाहिए था। तो हमारा आंसर आ गया 60/11 डेज। अब आपको अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन अगर मिले तो ठीक है, वरना इसको और आगे सोल्व कर दो। 60 में 11 का भाग दो, कितनी बार गया? 5 बार। कितनी बार आया? 55, नीचे आया 5, तो 5 होल 5/11 डेज। क्या ऑप्शन है? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है, ए, वो सही ऑप्शन होता है। तो ये तो थी कहानी। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैंने ले लिए 12 मिनट, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको 12 मिनट नहीं लेने हैं, आपको लेना है सिर्फ 30 सेकंड। और वैसे ये क्वेश्चन 30 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता है, मेंटली सॉल्व हो सकता है, इसमें पेन पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, है ना। लेकिन अगर हम किसी को एक्सप्लेन करना चाहें तो वक्त इतना लग जाता है कि मालूम क्या बताऊं आपको, है ना। लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। सेवेंटी फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ, देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार से, इफ a रेशियो b, वैसे ये मैं आपको समझा चुका हूं, फिर भी एक बार समझा देता हूं, इज इक्वल टू 5/14, है ना, 5/14 एंड b रेशियो c, है ना, b रेशियो c is equal to 7/3, then find a ratio b ratio c, find a ratio b ratio c। तो हमें a रेशियो b मिल चुका है 5/14, b रेशियो c मिल चुका है 7/3। अब फाइंड हमें करना है a रेशियो b रेशियो 3। बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे सीधा इनको जोड़ देते हैं। मैंने कई बार, क्योंकि यहां पर भी मेरे पास भी कई सारे बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं, तो देखिए 5 रेशियो, बच्चे क्या करते हैं कि 14 और इसको जोड़ देते हैं, 21/3 कर देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है। इसमें एक मेथड होती है जो मैं आपको बता भी चुका हूं, आज फिर से बता देता हूं, है ना। चलिए, तो इसकी मेथड क्या है कि जब आपको a रेशियो b b रेशियो c मिल जाए और आपसे पूछा जाए a रेशियो b रेशियो c, तो आपको कुछ नहीं करना है कि आपको मिल चुका है a रेशियो b, तो a रेशियो b को आप सीधा सीधा लिख दो, और फिर जो आपको b रेशियो c मिला है उसको आप यहां से लिखो b रेशियो c, इस प्रकार से जस्ट इसके नीचे, है ना। अब क्या करना है कि a को मल्टीप्लाई करना है b से, b को मल्टीप्लाई करना है b से, और b को मल्टीप्लाई करना है c से। हमारा आंसर निकल गया। कैसे कि a को b से करना है तो ab, रेशियो b को b से करना है तो b स्क्वायर। ये क्यों आया b स्क्वायर? क्योंकि हमें b को b से मल्टीप्लाई करना है, a को b से किया, b को b से किया, एंड देन b को c से करना है। बस ये हमारा आंसर आ गया। a को b से किया, b को b से किया और b को c से किया। कुछ इस प्रकार से करना है, ऐसे। यहां पर a था, यहां पर b था, यहां पर b था, यहां पर c था, क्योंकि क्या था हमारे पास a रेशियो b था, b रेशियो c था, तो इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, बस ये एक मेथड याद कर दो आप, है ना। तो यहां से अब क्या करना है हमें,
ए को बी से कर दो, बी को बी से कर दो और बी को सी से कर दो। वो की वो मेथड यहां पर करनी है 5:14, तो ये लो 5:14 एंड देन 7:3 ये आ गया। 7×35 रेशियो 7 और 14 को कर दो मल्टीप्लाई, क्या आता है आंसर बताइए। देखिए 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9 98, ये 98 आ गया। 14 को 3 से कर दो, 14 × 3 क्या होता है बच्चों, 4 × 12, 3 एकम 3 2 4 × 12, 3 एकम 3 और 1 4 42। तो ये हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। अब देखो यहां पर होता क्या है कि ऑप्शन आप चेक करते हो, ऑप्शन में ये है नहीं, है ना, तो इसको आप और सॉल्व कर सकते हो। रेशियो में होने का मतलब क्या होता है कि वो भाग में है, ऊपर नीचे है। तो आप इसमें देखिए 7 जो हैं, 7 इन सब में कॉमन है। 7 का भाग इसमें दो 5 बार गया, 7 का भाग इसमें देते हैं तो 98 में 7 का भाग देना, तो 7 का भाग 1 बार गया, 7 2 7 चौक 14 14 आ गया। और इसमें आगे देते हैं 7 संग 42, तो 5:14:6 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बी है, वो सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके और आगे सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो ऑप्शन में ये ना मिले तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि मैं यूनिटरी मेथड से आपको एक क्वेश्चन फिर बताऊंगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, है ना। चलिए, तो देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले लेता हूं मेरे हिसाब से। मान लीजिए 5 आदमी यानी कि 5 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ओके, तो ये बताइए कि 7 मैन 7 आदमी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, यहां पर ये है यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, मैं रियल बताता हूं, पर्सनल काम को छोड़ना पड़ता है। हेल्थ प्रॉब्लम होने के बावजूद थोड़ी सी हेल्थ हुई ठीक कि चलो अब यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा अगर सपोर्ट कर दो, हमारे वीडियोस को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, है ना। चलिए, हम बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करते आए हैं। और हमारे 2 और यूट्यूब चैनल हैं, एक का नाम है BSS व्लॉग्स और एक का नाम है टेक BSS। तो आपको यहां पर भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। इनके लिंक इस वीडियो के नीचे मैंने दे दिए हैं, आप जाकर जरूर इनको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इन पर हाल फिलहाल तो एक भी वीडियो नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द हम अपलोड करने वाले हैं ना। चलिए, तो यूनिटरी मेथड जो है, इससे मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, क्योंकि यहां पर ये नहीं है कि A है B है फिर इनको जोड़ो, A + 1/B करो, A करो, ये यहां पर है ही नहीं, ये यहां पर फैक्टर नहीं है, तो कैसे करोगे, है ना। तो ये मैं आपको समझाता हूं कि आपको कैसे करना है ना। चलिए फटाफट करते हैं, अब वक्त बहुत हो चुका है। तो देखिए 5 आदमी, तो मैंने क्या कहा था आपको, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सॉल्व करना है ना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से इसे सॉल्व करना है। अब ये जैसे ही यहां पर बात आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो हमारे पास एक होनी चाहिए सारणी हमारे पास एक होनी चाहिए। वो कौन सी है, इस प्रकार से हमें एक सारणी बनानी होती है, बना दी। और ये ज़्यादा लंबी हो गई है, ज़्यादा लंबी हमें अभी हाल फिलहाल चाहिए नहीं, क्योंकि कितनी भी लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, मैन, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मैन। सामने क्या है, डेज, तो हम लिख देते हैं डेज, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए कि पहले यानी कि जो हमारा क्वेश्चन की कंडीशन थी, ये क्या है, कंडीशन है, और ये है कंडीशन और ये है क्वेश्चन, है ना। कंडीशन क्या दी है कि 5 आदमी 6 दिन में कर सकते हैं, तो 5 आदमी 6 दिन। अब क्वेश्चन क्या है कि बताओ 7 आदमी कितने दिन, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो अब यहां पर हमें
डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज करना है। अब वो कैसे होगा कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, यहां पर या तो होगा ये लागू और या होगा ये लागू, यानी कि या तो डायरेक्ट होगा लागू और या होगा इनडायरेक्ट, है ना। अब कहां पर हमें डायरेक्ट यूज करना है और कहां पर हमें इनडायरेक्ट यूज करना है, सबसे पहले ये समझो, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट का इस्तेमाल वहां करना है जहां पर दोनों चीजें या तो बढ़ रही हैं या दोनों चीजें घट रही हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए 5 किलो शक्कर का दाम 60 रुपए है, तो 6 किलो शक्कर का दाम कितना होगा। तो एक कॉमन सेंस से हम थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई जब शक्कर 5 किलो थी और अब 6 किलो हो गई है, मतलब शक्कर बढ़ी है। तो ये तो कॉमन सेंस है कि अगर शक्कर बढ़ी है तो शक्कर के भाव यानी कि जो मूल्य होगा वो भी बढ़ेगा, मतलब कि वो भी बढ़ा। तो कुल मिलाकर दोनों की दोनों बढ़ रही है, तो हमें यहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, या फिर एक चीज घट रही है दूसरी चीज बढ़ रही है, वहां पर हमें इनवर्सली प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करना है। कैसे, यहां पर वो का वो यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 आदमी हैं, अब वो हो गए हैं 7, है ना। पहले आदमी 5 थे, अब आदमी 7 हो गए हैं, यानी कि आदमी बढ़ गए हैं, यानी कि आदमियों की संख्या बढ़ गई है। अब आप खुद जानते हो कि जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना वक्त कम लगेगा, है ना। तो पहले 5 आदमी 6 दिन में पूरा करते थे, अब उन्हें 6 दिन से भी कम वक्त लगेगा, क्योंकि 2 आदमी और बढ़ चुके हैं, मतलब कि डेज घटेंगे। जैसे ही ऐसा सिंबल बने, मतलब कि हमें इनडायरेक्ट का यूज करना है ना। अब इनका यूज कैसे करना है, देखिए, अगर हम डायरेक्ट का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, 5 को सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर हम x मान लेते हैं ना, कि 5 को x से कर दो, इसको इससे कर दो, मतलब कि 5 को x से किया तो 5x इक्वल में 7×42, तो x इक्वल टू क्या आएगा 42/5, इस प्रकार से होगा। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, सॉरी ये इनडायरेक्ट हो गया, यहां पर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमें अगर ये यूज हो रहा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये यहां से मैं मिटा देता हूं फिर से, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया, 6×30 इज इक्वल टू 7x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 30/7 डेज। बस हमारा आंसर निकल गया। अगर इसके बाद भी आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट को जरूर एक बार विजिट कीजिए, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। और इन क्वेश्चंस में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम अभी तक आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द लिखें, वक्त बहुत कम बचा है, ठीक है। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यहाँ पर मैं रियल बता रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई कि यहाँ पर जो ये नाम है ना, ये है इनवर्सली, ठीक है ना। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये है, मैं से पहले आपको ये जो नाम बोल रहा था वो मैं बोल रहा था इनडायरेक्ट, है ना, तो वो गलत है, मिस्टेक से बोल दिया। अगर आपको ये बहुत बड़ी गलती लगती है तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मिलते हैं आपसे हमारी किसी ऐसी ही नेक्स्ट और खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।